अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आपको मालूम है कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स के पीरियोडिक रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, उनके ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम हैलाइड्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हमने स्टडी करना है हाइड्राइड्स को। तो आइए शुरू करते हैं उसकी डेफिनेशन से। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जैसे हैलाइड को डिफाइन किया था वैसे ही हाइड्राइड है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को हाइड्राइड्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। हमने पढ़ा था कि हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज उनमें पाई जाने वाली बॉन्डिंग पर डिपेंड करती हैं। सेम इज द केस विद हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज भी उनमें पाई जाने वाली बॉन्डिंग पर ही डिपेंड करती है और हैलाइड्स की तरह बॉन्ड्स की बेस पर इनकी भी तीन कैटेगरीज हैं। आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। हम इन तीनों को बारी बारी स्टडी करेंगे। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ग्रुप 1A एलिमेंट्स and heavy members of group 2A form ionic hydrides। यानी ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के हैवी मेंबर्स मतलब नीचे वाले मेंबर्स आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। और हमें मालूम है कि जब एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दूसरा कंप्लीटली उसे गेन कर लेता है, तो आयनिक बॉन्ड वजूद में आता है। एंड यहां पर यही कुछ हुआ है। चूंकि आयनिक हाइड्राइड बने हैं, इसका मतलब यह है कि इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वैसी ही होंगी जैसे आमतौर पे आयनिक कंपाउंड्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड्स की तरह ये भी सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की तरह इनके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आम आयनिक कंपाउंड्स की तरह ये भी सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन फ्यूज्ड स्टेट में या मोल्टन स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, पिघली हुई हालत में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आयनिक हाइड्राइड्स की। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स पर। इंटरमीडिएट हाइड्राइड सेम वैसा ही है जैसे इंटरमीडिएट हैलाइड था। हमने बात पढ़ी थी कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं दे फॉर्म इंटरमीडिएट हैलाइड्स। वहां पर हमने लफ्ज पॉलीमेरिक यूज किया था, यहां पर हमने वर्ड इंटरमीडिएट यूज किया है। बोथ हैव द सेम सिग्निफिकेंस। तो यहां पर भी वही बात है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाती हैं। दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। उनकी भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर थी, यहां भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। एंड दे हैव कोवेलेंट नेचर। यहां पर मैंने आपके सामने बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर शो किया है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम यहां पर एक ब्रिज की तरह मौजूद है जिसने दोनों तरफ से दो बेरिलियम को अपने साथ ज्वाइन किया हुआ है। आप यहां पर परेशान ना होना कि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, यहां पर दो बॉन्ड कैसे हो गए। तो मैंने शुरू में ही वजाहत कर दी थी कि यहां पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक उसका अपना और दूसरा वो जो उसने गेन किया है। तो यहां पर भी वही चीज हुई है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, दूसरा बेरिलियम से गेन किया हुआ है, लिहाजा ये एक ब्रिज स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। आपको यहां पर एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें हमने ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को यहां पर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को मैंने यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि हम हाइड्राइड को स्टडी कर रहे हैं और दूसरा ये ग्रुप 1A का फर्स्ट मेंबर है, लेकिन अगरचे ये मेटल्स में नहीं आता लिहाजा हमने इसको रेड से शो किया है। अल्कली मेटल्स हैं तमाम की तमाम, इनके हाइड्राइड आपके सामने है और ये हाइड्राइड आयनिक नेचर के हैं। सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट टू मेंबर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट नहीं करते, इसलिए ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। आप देख सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और सेकंड बी ग्रुप में से जिंक, कैडमियम
और 3A में से इंडियम, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड बना रहे हैं। अगर हम ग्रुप 3A को देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम के नीचे एक और एलिमेंट आता है थेलियम, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। थेलियम इंटरमीडिएट हाइड्राइड नहीं बनाता, थेलियम का हाइड्राइड ऑलमोस्ट कोवलेंट ही कहलाता है। इसलिए मैंने यहां पर एक छोटा सा ऐसे ये निशान लगा दिया है जो ये शो करता है कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड यहां तक कंप्लीट हो रहे हैं और नीचे वाला एलिमेंट इंटरमीडिएट हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। फर्स्ट ए ग्रुप के ऑल मेंबर्स, सेकंड ए ग्रुप के लोअर मेंबर्स, और उसके बाद ये बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। सेकंड ए के अपर मेंबर, सेकंड बी और 3A का इंडियम, ये बनाते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड। एंड ऑल द अदर मेंबर्स विच आर रिटन हियर 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A, इन तमाम के एलिमेंट कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 5A, ग्रुप 6A एंड ग्रुप 7A, इनके तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। वो इसलिए मैंने यहां पर उनको नहीं लिखा है। यहां पर मैंने एक और चीज भी लिखी हुई है, वो क्या है इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं एक्सेप्ट दी इंडियम। अब हम स्टडी करने लगे हैं कोवलेंट हाइड्राइड को। कोवलेंट हाइड्राइड क्लियर सी बात है, जहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे और ये कोवलेंट कंपाउंड्स की ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आमतौर पर गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा एक और अहम बात कि इनकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब इनकी स्ट्रेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी एंड देयर मॉलिक्यूलर साइज। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कोवलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और वो डिपेंड करती है उनके मॉलिक्यूलर साइज पर। और मॉलिक्यूलर साइज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं इनकी वेरिएशन कि पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या क्या वेरिएशंस हैं, किस तरह से चेंज होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी नेचर और इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोरीन फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। जितने भी हाइड्राइड उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल, मैं बात यहां कोवलेंट की कर रहा हूं, फ्लोरीन बनाता है। रीजन क्या है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 या 1.9 है। वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पिछले लेक्चर में भी मैं वजाहत कर चुका हूं कि HF बॉन्ड इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बावजूद भी आयनिक नहीं है, क्योंकि बोथ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो फ्लोरीन अपनी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, और इसी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ना सिर्फ फ्लोरीन बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन तीनों, हमें पता है दीज थ्री आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है और उसके बाद फिर नाइट्रोजन का नंबर आता है। These three are the most electronegative elements, and these three, when they form covalent bond with hydrogen, and other type of the dipole-dipole force is produced, which is called hydrogen bonding. फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में आप इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो फ्लोरीन की बात हो गई। आप देखिए मैंने फ्लोरीन का यहां पर पूरा नाम लिखा है, उसके बिहाइंड एक खास रीजन है। बिकॉज फ्लोरीन के स्पेलिंग होते हैं FLUO, OU नहीं होते, UO होते, इसलिए मैंने इसका पूरा नेम लिखा है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट्स स्पेलिंग। इसके बाद अगले एलिमेंट है थेलियम, लेड एंड बिस्मथ। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से ये वेरी वीक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यू नो कोवलेंट बॉन्ड वो स्ट्रांग होता है जिसमें पोलैरिटी पाई जाती है।
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बहुत कम होती हैं। हेलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जस्ट 0.1 हो गया। सिमिलरली लेड की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है, हाइड्रोजन से इसका डिफरेंस हो गया 0.3। बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 होती है, हाइड्रोजन से डिफरेंस हो गया 0.2। Though there is a very little electronegativity difference between these elements and hydrogen, so the bond is almost non-polar covalent and is very weak. तो हमने बात कर ली कि इनके नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वेरी वीक होते हैं। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। और अपने अपने ग्रुप्स में इनके कंपाउंड जैसे फ्लोरीन का HF हो गया, ऑक्सीजन का वाटर हो गया और नाइट्रोजन का अमोनिया हो गया। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होते हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। फर्ज करें, इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। ग्रुप 6 में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, आप देख सकते हो यहां पर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का 82.9 है माइनस में और बॉइलिंग पॉइंट है -59.6 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों डिग्री सेल्सियस में है। हम जानते हैं कि माइनस वाले रकमों में जो छोटी होती है एक्चुअली वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो एक्चुअली छोटी होती है। अगर हम इसे केल्विन में देखें तो यूं कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 190 केल्विन बनती है और ये वैल्यू 213 केल्विन बनती है। तो आपने देखा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 190 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 213 केल्विन है। एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू टेलोरियम, हम देखते हैं कि एंड पर पहुंचकर H2TE का मेल्टिंग पॉइंट -48 डिग्री सेल्सियस बनता है, जो कि केल्विन में तकरीबन 225 केल्विन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -1.8 है, जो कि केल्विन में 271 केल्विन तकरीबन बनता है। तो आपने देखा कि इनका वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा है और बाकियों के डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको इंशाल्लाह सेटिस्फैक्टरी आंसर भी दिया जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले लेक्चर में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज।